दोस्तों, जीवन में सफलता और असफलता के बीच केवल एक पतली रेखा होती है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि उस रेखा को कैसे पार करें। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति सफलता की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। बाकी लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जब भी हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा? इसमें बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन इन सभी विचारों में सबसे बड़ा डर यह होता है कि मैं सफल भी हो पाऊंगा या नहीं। हमारी जिंदगी में यह असफलता का डर हमारे सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अगर हम इस डर को जीत सकें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए दूर नहीं है। आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए और इसके पीछे के कारण क्या है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने डर को खत्म कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक हरे भरे जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते थे। उनके ज्ञान और समझदारी की बातें दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन वह पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया। उस युवक के चेहरे पर चिंता और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, मुझे पता चला है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है पुत्र? युवा व्यक्ति ने कहा, मुझे यह जानना है कि हमें किसी भी काम में असफलता का डर क्यों लगता है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवक को सन्यासी की बुद्धिमत्ता परखनी थी, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों साथ में जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की शांति और हरे भरे पेड़ों के बीच चलते हुए युवक के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। जब वे कुटिया में पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। सन्यासी ने कहा, अभी रात हो गई है, हम कल सुबह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। रात भर युवा व्यक्ति की बेचैनी बढ़ती रही, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं, सन्यासी ने युवक को बुलाया और कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। वे दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद सन्यासी ने उस युवक को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें इस गुफा की सैर कराता हूँ। युवक ने उत्साह से कहा, हाँ चलिए मुनिवर, मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और द्वार को बाहर से बंद कर दिया। युवक ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, मुनिवर कहाँ हैं आप? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो वह घबरा गया और द्वार की तरफ भागा, लेकिन द्वार तो बंद था। अब वह युवक बहुत भयभीत और परेशान हो गया। उसने सोचा, क्या सन्यासी ने मुझे मारने की योजना बनाई है? वह गुफा में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगने लगी, इसलिए वह शांत होकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आ रही थी। उस सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि सुरंग बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन उसने अपनी सारी भूख और प्यास को भूलकर अपना ध्यान सिर्फ उस सुरंग तक पहुंचने में लगा दिया। काफी मेहनत के बाद वह उस रोशनी वाली सुरंग तक पहुंच गया। सुरंग में कुछ दूर चढ़ते ही उसे सन्यासी हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए। युवक ने झट से सन्यासी का हाथ पकड़ लिया और बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने गुस्से से कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं, मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़ दिया। आपको पता है मैं कितना भयभीत और डर गया था। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से बाहर सिर्फ दो कारणों से निकल पाए हो। पहला, क्योंकि तुम्हें भूख और प्यास लग रही थी, और दूसरा, क्योंकि तुम्हें इस गुफा में घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें दोस्तों और परिवार के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अब मैं तुम्हें दो मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण यह था कि वहां कोई नहीं था जो यह कह सके कि इतनी ऊंचाई और अंधेरे में
तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे। और दूसरा कारण यह था कि वहां कोई नहीं था जो यह सुझाव दे सके कि एक और रास्ता देखते हैं जो ज्यादा आसान हो और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल सकें। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। वास्तविक दुनिया में हमें सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग हमारे दिमाग को भड़काकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जब हमारा मन कुछ घंटों में ही बदल जाता है, तो महीनों और सालों की मेहनत में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम अपने रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। महात्मा बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार हमें असफलता का डर भी तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होकर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़ों मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रहते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इतना कहकर वह बौद्ध सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपकी कही हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, आशा है कि आप इस कहानी की सीख को समझ गए होंगे। याद रखें, सफलता के मार्ग में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। किसी भी सफलता की कहानी में एक बात समान होती है, मेहनत, समर्पण और ध्यान। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। असफलता से बाहर निकलने का भी एक ही नियम है, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरों की बातें सुनने पर।